नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं हूं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा क्राइम शो गुनहगार कौन। यह वो मंच है जहां सच की पैरवी खुलती है, जहां सवालों के बीच छिपा होता है अनकहा सच, और जहां हर कहानी के पीछे तलाश होती है न्याय की। हर अपराध अपने पीछे छोड़ जाता है कई सवाल, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और सबसे अहम सवाल, किसने किया। हम ना तो जल्दबाजी में फैसला सुनाते हैं, ना ही अफवाहों पर यकीन करते हैं। हम कोशिश करते हैं तथ्यों और सबूतों पर जांच की बारीकियों से साथ सच चलने की, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन सिर्फ सच एक ही होता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और खोजिए हर सवाल का जवाब जो दिल और दिमाग दोनों को झंझोर देता है, क्योंकि आखिरकार हर वारदात के बाद उठता है एक ही सवाल, गुनहगार कौन। गुनहगार कौन की आज की कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं यह ऐसी कहानी की, एक ऐसी युवती की जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो पूरे समाज को झंझोर देने के लिए काफी था। कैसे भरोसा बना ब्लैकमेलिंग का हथियार, और कैसे एक दरिंदे ने उसकी मजबूरी को अपना हथियार बनाया। आज की यह कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि भरोसे, इंसानियत और संवेदनशीलता पर एक क्रूर हमला है। सूरत से सामने आई यह वारदात दिल दहला देने वाली है, जहां एक मूक-बधिर युवती की मजबूरी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझकर उसका शोषण किया गया। आरोपी ने पहले दोस्ती का जाल बिछाया, भरोसा जीता, और फिर उसी भरोसे को हथियार बनाकर उसकी जिंदगी को ब्लैकमेल और भय के अंधेरे में धकेल दिया। उसे लगा कि पीड़िता न बोल सकती है न सुन सकती है, इसलिए उसका सच कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन अपराध कितना भी सातिर क्यों न हो, एक दिन सामने जरूर आता है। देखिए हमारे क्राइम रिपोर्टर अमित राजपूत की खास रिपोर्ट और जानिए आखिर इस मामले में गुनहगार कौन। जब कोई लड़की बोल नहीं सकती हो, ना सुन सकती हो, तो क्या उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है? क्या समाज में ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जो किसी की लाचारी को अपनी ताकत समझ बैठते हैं? सूरत में एक मुकबधिर युवती की खामोशी को एक दरिंदे ने उसकी कमजोरी समझ लिया। दोस्ती के नाम पर भरोसा जीता, फिर निजी तस्वीरों से ब्लैकमेल कर बार बार उसकी असमत लूटता रहा। लेकिन सवाल यह है, क्या खामोशी सच में बेआवाज होती है, या सच बोलने का रास्ता हर हालत में निकल ही आता है? मामला सूरत के इच्छापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक मुकबधिर युवती पिछले करीब 1 साल से दरिंदगी का शिकार होती रही। आरोपी अभिषेक मोतीलाल शाह पीड़िता की मजबूरी जानता था। उसे पता था कि वो न सुन सकती है न बोल सकती है। पहले उसने भरोसा जीता, फिर चोरी छिपे युवती की निजी तस्वीरें ले ली और उन्हीं तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डर और मानसिक दबाव के बीच आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। सबसे बड़ी चुनौती थी पीड़िता की बात समझना, लेकिन पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद ली गई। मुकबधिर विकास ट्रस्ट के विशेषज्ञों ने पीड़िता के इशारों को शब्दों में ढाला और फिर पूरी सच्चाई सामने आ गई। तकनीकी सर्विलेंस के जरिए आरोपी का लोकेशन ट्रेस किया गया। नवसारी के वेसमा इलाके में छिपे आरोपी को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। जिसे लगा था कि पीड़िता कभी कुछ कह नहीं पाएगी, उसे अब कानून की आवाज सुनाई दे रही है। पुलिस कमिश्नर सर सूरत सिटी के द्वारा पुलिस स्टेशन एरिया में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का क्राइम होता है तो एफआईआर रजिस्टर करके जो भी कानूनी कार्यवाही है वो करने की जो सूचना दी गई थी, उसके अंतर्गत इच्छापुर पुलिस स्टेशन द्वारा एक महिला जो इच्छापुर पुलिस स्टेशन एरिया में रहती है उसकी कंप्लेंट मिलने पर एफआईआर रजिस्टर करके जरूरी कार्यवाही की गई है, जिसमें ये जो महिला है वो सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती। उसने अपने साथ रेप होने की फरियाद इच्छापुर पुलिस स्टेशन में की थी। उसके अंतर्गत उसकी साइन लैंग्वेज समझ सके ऐसे व्यक्ति को बुला के उसकी एफआईआर कल इच्छापुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई है और उसे डरा धमका कर उसके फोटो वगैरह वायरल करने की धमकी देकर जो उसके पड़ोसी युवक ने ये काम किया था वो भाग गया था, जिसे कुछ ही घंटों में इच्छापुर पुलिस स्टेशन ने नवसारी से पकड़ के उसको अरेस्ट किया है और एफआईआर में आगे का इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी इच्छापुर पुलिस स्टेशन में चल रहा है। पुलिस ने बहुत ही कम टाइम में आरोपी अभिषेक कुमार मोतीलाल शाह को पकड़ के कोर्ट में रजू किया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है उन लोगों के लिए जो किसी की मजबूरी को अपनी ताकत समझ बैठते हैं। खामोशी की भी एक आवाज होती है और जब वो आवाज इंसाफ बनकर गूंजती है तो दरिंदों के चेहरे से झूठ का हर नकाब उतर जाता है। राष्ट्रीय समाचार के लिए सूरत से अमित सिंह राजपूत की रिपोर्ट।